हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी फ्लेमिंगो बुक की पॉम फर्स्ट माय मदर एट 66 के क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डिमांडिंग वीडियो, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियोस लाई जाए, इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रही हमारी पॉम फर्स्ट माय मदर एट 66। इसकी पोइटेस है कमला दास। तो आपको इस पोम का नेम याद रखना है, साथ में आपको इसकी पोइटेस का नेम भी याद रखना है, जो कि कमला दास है। ये केरलियन थी, यानी कि केरल की थी। ठीक है, दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक तो पोएम का नाम और दूसरा पोइटेस का नाम। पोम का नाम क्या है? माय मदर एट 66, यानी कि मेरी जो मम्मी है वो 66 की हो गई, 66 वर्षीय हो गई। यानी कि पोइटेस की जो मदर है ये अपनी खुद की मदर के बारे में बता रही है। कमला दास की ही मदर की एज 66 हो गई है। ठीक है, अब जानते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स? किस तरह का दर्द, किस तरह की पीड़ा पोइटेस महसूस करती है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन? पेन मतलब होता है दर्द। ठीक है, पेन मतलब होता है दर्द, और एक का मतलब भी होता है दर्द, पीड़ा। तो किस तरह का दर्द, किस तरह की पीड़ा पोइट महसूस करती है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब जानते हैं इसके आंसर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या बनेगा? द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल। जो पोइटेस है, यानी कि जो कवियत्री है, वो इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है। द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल। कमला दास जी जो हैं वो क्या हो जाती हैं? भावुक हो जाती हैं। एंड सेड टू सी हर मदर, और दुखी भी हो जाती हैं अपनी मदर को देखकर। क्या होती हैं? द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल। पोइटेस भावुक हो जाती हैं और दुखी हो जाती हैं अपनी मदर को देखकर। सेड मतलब होता है दुखी, इमोशनल मतलब होता है भावुक। किसको देखकर? अपनी मम्मी को देखकर। यानी कि जब वो अपनी माता जी को देखती हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो अपनी मदर से मिलती हैं, और उनकी मदर की हालत को देखकर वो इमोशनल हो जाती हैं और वो दुखी भी हो जाती हैं। हु हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड पेल, जो कि बूढ़ी भी हो गई हैं और पेल भी हो गई हैं, यानी कि कलरलेस हो गई हैं। कौन? कमला दास की मदर। ग्रोन ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा होना, तो वो बूढ़ी हो गई हैं, यानी कि 66 ईयर्स की हो गई हैं, एजेड हो गई हैं। साथ में पेल हो गई हैं। पेल मतलब होता है कलरलेस, यानी कि उनके चेहरे का जो ग्लो है वो डिम पड़ गया है। जो जवानी में जो ब्यूटी होती है वो उसकी डम पड़ गई है, पेल हो गई है, कलरलेस हो गई है। यानी कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और जो चमक, जो शाइनिंग, जो ग्लो जवानी में होता है, बुढ़ापे में वो नज़र नहीं आता है। ठीक है, चेहरा उतरा हुआ लगता है। तो बूढ़ी भी हो गई हैं और कलरलेस हो गई हैं। ठीक है, ये सब बातें देखकर पोइटेस क्या हो जाती हैं? दुखी हो जाती हैं। लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन, और वो किस तरह से दिखती हैं? वो डेड पर्सन की तरह दिखती हैं, लगभग डेड पर्सन की तरह उनकी मदर दिखती है, जैसे कि कोई डेड बॉडी उनके साइड में रखी हो। इस तरह से पोइटेस की मदर नज़र आती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। शी बिकम्स वरी टू सी हर मदर्स कंडीशन। वो अपनी मदर की कंडीशन को देखकर चिंतित हो जाती हैं, वरीड हो जाती हैं। वरीड मतलब होता है फिक्रमंद हो जाना, चिंतित हो जाना। किसको देखकर? मदर्स, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का की के, मदर्स कंडीशन, यानी कि माता जी की स्थिति। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? शी बिकम्स वरीड, यानी कि वो चिंतित हो जाती हैं, टू सी हर मदर्स कंडीशन, अपनी मदर की कंडीशन को देखकर। ठीक है, तो अब एक बार में इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन था व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन इन एक दैट द पोइट फील्स। आंसर था द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल and said to see her mother who has grown old and pale, looking almost like a dead person. She becomes worried to see her mother's condition. ठीक है, ये मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी था और इम्पॉर्टेंट भी था। अब देखते हैं सेकंड नंबर का। ये रहा, वायर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब इज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया? देखो, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फास्ट रनिंग। क्या मतलब होता है? फास्ट रनिंग, तेज भागते हुए। ठीक है, तो ट्रीज को तेज भागते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है पोएम में? क्यों बताया गया है उन्हें रनिंग करते हुए, यानी कि भागते हुए ट्रीज? देखो, द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग, ये तो क्वेश्चन में ही है, इतना तो आपको क्वेश्चन से ही कॉपी कर देना है। अब यहाँ से देखिए, जब क्वेश्चन वाई से आए तो आंसर में बिकॉज आता है। क्यों का मतलब होता है क्योंकि, मतलब क्यों का आंसर क्योंकि में दिया जाता है। जब क्वेश्चन क्यों करके पूछा जाता है, यानी कि वाई करके पूछा जाता है, तो आंसर बिकॉज करके बताया जाता है, क्योंकि इसमें रीज़न बताया जाता है।
क्या बताया जाता है? रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन पूछा जा रहा है, व्हाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया गया है? यानी कि जो ट्रीज हैं, छोटे जो ट्रीज हैं, उनको भागते हुए, रनिंग फास्ट, दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, क्यों वर्णन किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर समझो। यहाँ तक तो क्वेश्चन है, द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग बिकॉज द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज फ्रॉम द मूविंग कार। तो देखो भाई, इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज द पोइटेस, यानी कि कवियत्री ने लुक्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ देखा, एट द ट्रीज, ट्रीज की तरफ। कहाँ देखा? बाहर की तरफ देखा, ट्रीज की तरफ, फ्रॉम द मूविंग कार, यानी कि चलती हुई कार से। तो पोइटेस क्या कर रही थी? वो ड्राइविंग कर रही थी और उसने अपनी चलती हुई कार से, मूविंग कार से बाहर की तरफ, ट्रीज की तरफ देखा, बाहर ट्रीज की तरफ देखा। भाई जब उसने बाहर देखा होगा कार की विंडो से, तो उसको क्या नजर आए? ट्रीज आए, तो उसने ट्रीज को देखा। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, और वो उसको तेज चलते हुए नजर आए, तेज दौड़ते हुए नजर आए। एक्चुअल में ये हमारा इल्यूजन होता है, क्योंकि जब हम फास्ट ड्राइव करते हैं और हम फॉरवर्ड जा रहे होते हैं, तो वहाँ की जो ट्रीज़ हैं, जो हाउसेस होते हैं, वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में रियलिटी में हमारी कार या हमारा व्हीकल चल रहा होता है, ट्रीज़ नहीं चल रहे होते हैं, वो एक जगह पर स्टेब्लिश रहते हैं। बस हमें ऐसा फील होता है कि वो भी हमारे साथ रनिंग कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो बस उसने अपनी कार से ट्रीज को देखा, तो वो उसको भागते हुए नजर आया, यानी कार अगर यहाँ जा रही है तो ट्रीज यहाँ रनिंग करते हुए आ रहे थे, ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का। वाई द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब कि पोइट जो हैप्पी बच्चे थे, मेरी मतलब होता है हैप्पी, जो हैप्पी चिल्ड्रन थे, उनकी इमेज को क्यों वो अपने दिमाग में लेकर आती है, जो कि अपने घर से हंसते खेलते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे, ये मतलब है। अब देखते हैं आंसर। ये तो क्वेश्चन में द पोएटेस हैज ब्रॉट द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है होम तक। इसके बाद देखिए, टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, एट वन साइड मेरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय एंड फुल ऑफ लाइफ, वाइल ऑन द अदर हैंड हर ओल्ड मदर विथ पेल फेस। देखो इसका मतलब समझ लीजिए। तो भाई ये एक विरोधाभास को, एक कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड यूज़ करती है। क्या? इट वन साइड, एक तरफ तो मेरी चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जॉय और फुल ऑफ लाइफ है, यानी कि खुशी से, आनंद से वो भरे हुए हैं, फुल एनर्जी है। किसमें? बच्चों में फुल एनर्जी होती है, पूरी तरह से वो एनर्जेटिक होते हैं। तो एक तरफ तो वो बच्चों को दिखाती है, जो कि मेरी चिल्ड्रन है, खुश बच्चे हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी तरफ वाइल, जबकि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उसकी ओल्ड मदर है, जो कि पेल हो चुकी है, यानी कि फेस जो है उसका वो डल पड़ गया है, उसको रिप्रेजेंट करती है, जो कि दुख है। द लाइफ विच इज़ अबाउट टू एंड, उस लाइफ को दिखाती है जो कि एंड होने वाली है। यानी कि एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम, एक तरफ वो हंसते खेलते बच्चे जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ पोएटेस की मदर, जिसको देखकर लगता है कि कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, जो अपनी लास्ट स्टेज पर है, उनको दुख। तो पूरी तरह से इसका कंटेस्ट किया गया है। ठीक है, ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाई द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। वाई हैज़ द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स, इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस होता है, विंटर्स मून, तो यानी कि लेट विंटर्स के मून से क्यों तुलना की गई है मदर की? आंसर देखते हैं। द पोइट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। पोइट की जो मदर है वो कितने साल की हो गई हैं? 66 की हो गई। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड ग्लो ऑफ यंग एज। उन्होंने अपनी यंग एज का ग्लो और जो शाइन है उसको खो दिया है। भाई उम्र के इस पड़ाव पे, इस तरह की एज पर जब कोई बंदा आता है, तो उसकी जो चेहरे का ग्लो है वो डल हो जाता है। तो शी हैज़ लॉस्ट मतलब उसने खो दिया है, हर शाइन मतलब कि चमक, एंड ग्लो जो चेहरे की ग्लो है, सुंदरता है, उसको क्या कर दिया है? खो दिया है, जो कि यंग एज में हुआ करती थी, जवानी में, अब वो नहीं है। सिमिलरली, उसी तरह द लेट विंटर्स मून लुक्स फेडेड। और लेट विंटर मून मतलब कि विंटर के टाइम में देर से निकला हुआ जो मून रहता है, जो चांद रहता है, वो भी फेड नज़र आता है, यानी कि उसकी जो शाइनिंग है, वो उसकी जो चमक है, वो पूरी तरह से नहीं दिखती है। ठीक है, वो डिम नज़र आती है उसकी रोशनी। इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी शाइनिंग और उसकी स्ट्रेंथ है वो कम नज़र आती है। देयरफॉर, इसलिए द पोइट हैज़ बीन कंपेयर, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसलिए पोइट ने मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर किया, ये आंसर है। क्वेश्चन 5th नंबर का लास्ट है। व्हाट डू द पासिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई।
मतलब कि पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स थे और उसकी स्माइल किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। पार्टिंग वर्ड मतलब कि जो बिछड़ते टाइम जो वर्ड बोले गए थे, जुदा होते टाइम जो वर्ड को यूज़ किया गया था, वो किस चीज़ को बताते हैं, और स्माइल को। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट इज सी यू सून अम्मा, ये वर्ड यूज़ किए गए थे। और उसकी स्माइल सिग्निफाई सोर्ट ऑफ होप, यानी कि एक तरह से होप, आशा को सिग्निफाई किया गया है कि दैट शी इज़ प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, कि वो एक तरह से प्रॉमिस कर रही है कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेगी, इस चीज़ का वो प्रॉमिस कर रही है। शी माइट फाइंड हर अलाइव, शायद ही वो अपनी मदर को अलाइव पाए, शायद ही वो अपनी मदर को दोबारा से जब मिले तो उसको जीवित पाए, या हो सकता है कि उसकी मदर की डेथ हो जाए। सो शी स्प्रेड अ स्माइल, और वो अपने चेहरे पर स्माइल को लेकर आती है, अपने फेस पर, टू पे हर मदर लास्ट रिबूट, आल्सो शी इज़ इन ट्रबल टू बी पार्टेड फ्रॉम हर। तो वो लास्ट टाइम अपनी मदर से मिलते हुए विदा लेती है कि हो सकता है कि दोबारा लाइफ में ऐसा मौका ना आए और उसकी मदर शायद ही इस दुनिया में रहें। और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में होती है, परेशानी में होती है, क्योंकि वो अपनी मदर से डिपार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पोम फर्स्ट, जिसका नाम था माई मदर एट 66। इसकी पोएट्री कमला दास। इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गए होंगे। एक दो बार आप इनको डबल से सुन सकते हैं और इनको राइट करके देखिए, इसको लर्न करके देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।